नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं MVNews.live। और अभी हमारे साथ कैमूर जिला के भगुआ से समाज सेविक सज्जन खान जी यहाँ पे मौजूद है और हम लोग इनसे विधानसभा चुनाव को लेके काफ़ी बातें करने वाले। और ऐसे तो ये राजनीतिक में बहुत दिन से हैं और किसानों के दिल की धड़कन भी इन्हें कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ इन्होंने किसानों के लिए किया है। जी, सबसे पहले मैं MV न्यूज का धन्यवाद देता हूँ। और मैं दीवान सज्जन खां, ग्राम नौघरा, थाना पोस्ट चैनपुर, जिला कैमूर भभुआ का स्थायी निवासी हूँ। वैसे तो समाज सेवी का जहाँ तक सवाल है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजी हों, चाहे हमारे दादाजी हों, चाहे हमारे अंकल जी हों, सभी लोगों ने आजीवन जो है समाज सेवा किया है। मेरे पिता का नाम दीवान शाहनवाज खान और मेरे दादा का नाम स्वर्गीय दीवान हामिद खां और चाचा हमारे शौकत पहलवान, जिला के बिहार के मशहूर पहलवान हैं। हमारे पिताजी 1989 में निर्दल उम्मीदवार से चुनाव लड़े थे, जो मात्र 3000 वोट से हारे थे। और हमारे दादाजी जो हैं आजीवन जगजीवन बाबू हों, उनके साथ रहे और समाज सेवा काम करते रहे। और मेरे पिताजी भी का वही हाल है। मैं दीवान सज्जन खां जब से होश बड़ा हुआ हूँ, जब से भी होश संभाला हूँ, तब से कुछ न कुछ लोगों का हमेशा समाज सेवा करता रहा हूँ। और किसी का भी कोई मुसीबत, दुख, तकलीफ़ हो, मैं वहाँ पर हाजिर रहता हूँ और समाज के लिए हमेशा जो है अग्रणी रूप पर आगे रहता हूँ। ऐसे तो विधानसभा चुनाव होने वाला है और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं, तो आपका क्या काम हो रहा है? मतलब आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं किसानों को लेके, या फिर कोई भी बदलाव जो लाना चाहते हैं उसको लेके किस तरह से काम चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो है किसानों का समस्या, जैसे कि आपने कहा कि किसान से ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोग किसान के परिवार से जुड़े हुए हैं और किसान भी हैं, मान कर चलिए पूरा हम लोगों का गाँव, पूरा क्षेत्र जो है किसान है। तो किसानों का कहीं देखभाल नहीं है, न कोई सुनने वाला है। आज जो है किसानों का सबसे बुरा हाल है। देश में जो है हम लोगों का कृषि प्रधान देश कहा जाता था और है भी, मगर किसानों का सबसे बुरा हाल इसलिए है कि आज 70 साल से मात्र जो है 15 या 16 गुना जो है रेट धान का बढ़ा हुआ है। और सर्विस वालों का जो भी नौकरी पेशा है, चाहे कोई भी धंधा हो, उसमें देखिए 200, 250, 300 गुना तक जो है लोगों का सैलरी बढ़ा है। इसलिए किसानों का तो हमेशा से बुरा हाल रहा है। और अभी चुनाव जो हुआ है, चुनाव जो होने जा रहा है, उसमें जो है गरीब मजदूर और जितने भी हमारे किसान भाई लोग हैं, सब लोग जो है इस सरकार से उपेक्षित हैं और कोई खुश नहीं है। और इस सरकार में जो है भ्रष्टा ही भ्रष्टा समझ लीजिए भरा हुआ है। हर जगह जहाँ जाइए बगैर घूस के, इसमें जो है बिचौलिया लोग, किसानों को तो समझ लीजिए कुछ मिलता ही नहीं है, इससे बिचौलिया लोग जो है अपना काम करते हैं। और जो भी सब्सिडी हो या कोई भी हो, कोई भी सरकार को योजना हो, उसमें बिचौलिया लोग जो है अपना काम करते हैं और अपना पैसा कमाते हैं। बगैर पैसा के कोई काम होने जा नहीं रहा है। और इससे कोरोना काल में सबसे ज़्यादा दिक्कत किसानों को आई है। ऐसे तो सब लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन किसान कुछ ऐसे थे जो अगर घर से नहीं निकलेंगे तो बाकी लोग खाएंगे क्या, तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इसमें कौन कौन सी योजनाओं पे मतलब आपके सरकार ने काम किया? देखिए, किसानों का तो बुरा हाल रहा है, हमेशा से बुरा हाल रहा है। और किसान के बच्चे जो है जाकर बाहर कमाते हैं। जब वो बाहर कमाते हैं तो उनके घर की रोजी रोटी, दाल रोटी चलती है। क्योंकि किसान जो धान पैदा करता है उसका मूल्य क्या है? अगर वो धान बेच देगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। और जो भी किसानों के बच्चे बाहर रहे हैं, उनका तो पूरा दुनिया जानता है, पूरा देश देखा कि क्या हाल रहा। वो बेचारे किसी तरह जो है अपना जीवन बसर करते रहे। कितने जो है भूखे प्यासे जो है मर गए और कितने जो है भूखे प्यासे रहे किसी तरह पैदल चलकर, जिनका पैर में बड़ा बड़ा फोड़ा पड़ गया था। और गाड़ी में भर कर किसी तरह, जिस तरह जानवर को भूसा को जिस तरह भर कर लाया जाता है, उस तरह जो है किसी तरह लोग अपने घर पर आए। और घर पर आए उसके बाद जो है जितने समाज सेवी लोग हैं हम लोग की तरह और विपक्षी दल के लोग जो है
मिलकर सब लोग जो है, हम लोग जो है जैसे कांग्रेस हुआ, आरजेडी हुआ और लोग जो है सब लोग मिलकर उसमें सहानुभूति किए और जिसको जो हुआ चावल दाल गेहूं आटा उन लोगों के घर पहुंचाया गया। और किसानों का तो बुरा ही हाल रहा समझ लीजिए इसमें, इस सरकार में लॉकडाउन में। और नीतीश कुमार ने काफ़ी ज़्यादा योजनाएं निकाली थी, जल नल योजना, निश्चित योजना, तो इस पे भगवा के लोगों को किस तरह से लाभ हुआ है? देखिए इनका योजना तो बहुत चल रहा है मगर धरातल पर जो है कुछ दिखाई सही ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार तो काम दिखा रहा है कि ये योजना चल रहा है, ये योजना चल रहा है, बहुत सी योजना, मगर जाकर देखिए पूरा जो है गली को कोड़ दिया है। सब गली जो है जितना टूटा हुआ है और उसमें बैठा कर पाइप सब भाग गया और कहीं कहीं नल बैठाया है जो कि थोड़ा थोड़ा पानी देता है। एक बाल्टी पानी भरने में 1 घंटा लगेगा, वो भी सबको नहीं उपलब्ध है। इसलिए इसको मानकर चलिए कि हम इस योजना को तो फेल ही योजना मानकर चलते हैं। इससे अगर कोई और कार्य हुआ होता तो और बहुत बड़ा किसानों का उसमें उपलब्धि हुआ होता नल जल योजना का। अब बात करें अगर राजनीति की, तो महागठबंधन के प्रत्याशी इस बार कौन कौन सी योजना या फिर क्या क्या जनता के सामने रखेंगे जिनसे वो जीत सके, या फिर क्या बदलाव लाएंगे? जहाँ तक चुनाव का सवाल है तो मुद्दा तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना मुद्दा तो कभी हम जो है जब तक होश संभाले, हालांकि बहुत ज़्यादा हम लोगों का उम्र नहीं हुआ, मगर इतना मुद्दा तो कभी हुआ ही नहीं था। अगर जो है विपक्षी पार्टी जो है अगर मुद्दा लेकर चले तो देखिए मुद्दा का तो एकदम बेशुमार मुद्दा गिनते हुए भी नहीं गिनाएगा। देखिए अभी हाल ही में चीन जो कि आकर हम लोगों के देश में बैठा हुआ है और हम लोग कुछ नहीं आके सरकार कर रही है। नेपाल जो है आकर हम लोग के ज़मीन में घुसा हुआ है, आंख दिखा रहा है, जो कि कुछ नहीं यहाँ की सरकार बोल रही है। इसी तरह कोरोना में देखे कि लोगों का बुरा हाल जो है, आज 6 महीना का दिन हो गया, 6 महीना से लोग परेशान हाल हैं, क्योंकि हमारे मंत्री जी लोग, नेताजी लोग तो गांव में जाते नहीं हैं। वो गांव में जाकर देखिए असली जो है ये हम लोगों का गांव का देश है, ये गांव का देश है। इसलिए मैं उन लोगों से अपील भी करता हूं कि आप लोग जाकर कम से कम गांव का हाल देखिए कि गांव में किस तरह लोग जीवन बसर कर रहे हैं। आप जो है मंत्री जी जैसे एसी नहीं लगाए हुए हैं, लाइट दे दिए, लाइट है मगर लाइट लगाने के लिए पैसा नहीं है कि एक बल्ब कोई किसान लगा ले। खाने एक टाइम खाने के लिए है, दूसरा टाइम खाने के लिए नहीं है। पहले ही से बीजेपी ने 4 सीटें तय कर ली है, महागठबंधन में कैसे कांग्रेस अपनी सीट बनाएगी? जी हाँ, महागठबंधन अपना तैयारी पूरा जमकर किया हुआ है और लॉकडाउन में ये लोग जितने लोग थे, मंत्री जी लोग और ये विधायक लोग, ये सभी लोग पटना में अपना एसी रूम में बैठे हुए थे और आनंद ले रहे थे। और जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, ये हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं ये सभी लोगों ने अपना जो है धूप में निकलकर गांव-गांव जाकर किसानों का, गरीबों का हाल चाल किया और जिसको जो ज़रूरत था वो लाकर चावल दाल आटा गेहूं जो भी था, आलू प्याज जो भी होता है, जहाँ तक हो सका सबको लेकर गया, दिया और उनकी समस्याओं का समाधान निकाला। इसलिए ये लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। इनका तो गठबंधन में विपक्ष नेता लोग कितना मिलजुल के काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो इलेक्शन की तैयारी काफ़ी ज़ोर से चल रहा है, तो इसमें विपक्षी नेता का क्या मतलब सहयोग मिल रहा है? विपक्ष मतलब कि सारे लोग जितने हैं सब लोग मिले हुए हैं और कहीं से इन लोगों में कोई टकराव नहीं है, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जो भी इसमें सभी लोग महागठबंधन में जो अभी कितने लोग आने के वाले भी हैं, हो सकता है गया है। और ये तो आगे जो है दिल्ली पटना जो भी हमारे बड़े नेता है वो लोग ही विशेष जो है जानते हैं कि कौन कौन लोग आएंगे, कौन कौन नहीं आएंगे। जहाँ तक है फूट किसी में नहीं है, सब लोग मिलजुल कर और जो है चुनाव का तैयारी कर रहे हैं और ज़ोर शोर से पूरे दमखम से अपना चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद कौन कौन सा बदलाव लाना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हम लोग भ्रष्टाचारी को ख़त्म करेंगे। यहाँ से भ्रष्टाचार जो है अटूट यहाँ पर एकदम समझ लीजिए अपने चरम सीमा पर पहुँच गया है। इतना भ्रष्टाचार हम कभी नहीं देखे थे इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार हुआ है। बगैर पैसा लिए हुए न इनका देखिए अभी जो है लेट्रिन वाला योजना चल रहा था, उसमें जो है बगैर घूस के जो है कोई उनका योजना नहीं, किसी का भी लेट्रिन नहीं पैसा मिल रहा था। अभी इंदिरा आवास में जाकर देखिए बगैर पैसा दिए हुए आपको जो है इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चाहे कोई भी योजना में जाकर देखिए उसमें जो है बिचौलिए लोग, पहले ही आपको बताया कि इसमें बिचौलिया लोग की सरकार हो गई है, मानकर चलिए।
जब तक बिचौलिया लोग नहीं जाएंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। तो हमारे साथ अभी सज्जन खान जी मौजूद है, जिनका कहना है कि इलेक्शन में जीतने के बाद वो काफ़ी बदलाव लाना चाहेंगे, भ्रष्टाचार हटाएंगे, रोजगार लाएंगे। अब देखना ये है कि इस बार के चुनाव में कौन जीतता है और कौन हारता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ mvnews.live पे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।